बाबा जी चरण स्पर्श। रतनलाल, कभी कभी आप इतने द्रवित हो उठते हैं कि हमें भी साथ रुला जाते हैं, और कभी कभी इतने दृढ़ होते हैं कि आपके एक एक शब्द से संकल्प रसने लग जाता है। भावनाओं का इतना फर्क क्यों होता है? रतनलाल, स्विट्जरलैंड से। वीडियो कितनी बोली मैंने? 2000। उन 2000 वीडियो से आपने सब क्या लिया? मेरे देखे कुछ भी नहीं। शुरुआत में मैंने तुमसे कहा था कि वह बतलाया नहीं जा सकता शब्दों में। उसकी विराटता का कोई मापदंड नहीं। वह क्या है कुछ पता नहीं। मदहोशी, आनंद, खुमारी, खुशी, उल्लास, नृत्य, ये सब उसके लक्षण हैं। वह क्या है इसका कोई पता नहीं। ये सब उसके लक्षण हैं। खुमारी का चढ़ जाना, पांव उधर डालना, इधर पड़ना, लड़खड़ा जाना, मस्ती में आ जाना, लोट-पोट हो जाना, नाचना घुंघरू बांध कर, गाने लग जाना मस्ती से। यह है खुमार, ये उसके लक्षण है, उसके आने के लक्षण। मैं जो बोलता हूं उसको आपने पकड़ा कहां? जिस यंत्र के द्वारा बोलता हूं उसको पकड़ लिया, लेकिन यंत्रों को पकड़े रहोगे तो दुख, दर्द, पीड़ा, छटपटाहट, बंधन, इनसे मुक्त ना होगे। इन्हीं के जंजाल में उलझे रहोगे। मैंने कहा था वह बोला नहीं जा सकता, यद्यपि फिर भी हम बोलते हैं। हम इशारों से समझाने की चेष्टा करते हैं। किसी भी संत पुरुष ने आज तक परमात्मा के बारे में कुछ समझा नहीं सका है, ना ही कभी कोई समझा पाएगा। वह इतना विराट है, उसके लक्षणों को बताया जा सकता है। जब तुम कहते हो कि मैं रोता हूं, द्रवित होता हूं, आंखों से आंसू निकल पड़ते हैं, उस वक्त भाव विभोर अवस्था में होता हूं। मैं नहीं, मेरा खोल, यह मेरा खोल, यह मेरा लबादा जो मैंने ओढ़ा हुआ है। मैं कौन हूं ये तो तुम अभी भी ना पकड़ पाओगे। बहुत गहरी समझ ही मेरे इन शब्दों को पकड़ पाती है। इसलिए मैंने तुमसे कहा कि भाग्यशाली होंगे वो जो मेरे इशारों को पकड़ लेंगे। मैं कहता हूं देखो वो रहा चंद्रमा, और तुम कहते हो नहीं ये टॉप के ऊपर चंद्रमा है नहीं, ये देखो हमने अच्छी तरह से फ्लोर लिया ऊपर नीचे। नहीं, तुम चूक गए। समझदार मैं उसे कहता हूं किसी दिन भाग्यशाली क्षण में तुम
इस इशारे की सीध में स्ट्रेट लाइन में देखो और बहुत दूर तुम्हें चंद्रमा दिखाई पड़ेगा। पृथ्वी से दूर है 3,84,000 किलोमीटर चंद्रमा। और मेरे इशारे की समाप्ति होती है यहां, वह है 3,84,000 किलोमीटर दूर। और मैं इशारा करता हूं चंद्रमा की तरफ और तुम पकड़ लेते हो टॉप को। यही कमी, शब्दों की अल्पज्ञता, शब्दों की क्षुद्रता तुम्हें इशारों को भी समझने नहीं देती। तुम शब्दों को भी पकड़ लेते हो, तुम इशारों को भी पकड़ लेते हो, तुम शब्दों को भी बुद्धि से समझने की चेष्टा करते हो, तुम इशारों को भी बुद्धि से समझने की चेष्टा करते हो। पूछा तुमसे, कभी कभी मैं इतना द्रवित हो जाता हूं कि आंखों में आंसू आ जाते हैं। बिल्कुल ठीक है। जैसे इलेक्ट्रिसिटी में एनर्जी हूं, जैसे इलेक्ट्रिसिटी एयर कंडीशन के भीतर जाती है, एसी के भीतर जाती है तो ठंडक देती है, और हीटर के भीतर जाती है, गीजर के भीतर जाती है तो तपश देती है, तुम जलने लग जाते हो। तुम कहोगे हम तो नहीं मानते, लेकिन मानना पड़ेगा। जब बिजली का आविष्कार नहीं हुआ था तब तुम कह सकते थे और तुम्हारी बात में दम था कि हम तो नहीं मानते। एक ही बिजली कैसे गर्माइश पैदा कर देती है और वही बिजली कैसे ठंडक पैदा कर देती है। बात हुई ठीक है, तुम्हारा तर्क बिल्कुल तार्किक था, समझ में आने योग्य था, लेकिन तर्क था, सत्य नहीं था। विज्ञान ने बिजली का आविष्कार किया और वह तर्क तर्क न रहा, वह तर्क एक सत्य बन गया। आज तुम देखते हो कि एक ही शक्ति विपरीत काम करती है। एसी में ठंडक लाती है, रेफ्रिजरेटर में बर्फ जमा देती है और हीटर के भीतर गर्मी पैदा करती है। एक ही शक्ति विभिन्न काम, और वो भी विपरीत, अलग अलग नहीं, विपरीत, उलट। लेकिन अब तो मानना पड़ेगा। पहले अगर कोई साइंटिस्ट कहता तो तुम ना मानते, तो जचती बात, सभी तुम्हारे तर्क से सहमत होते। लेकिन आज तुम्हारे तर्क से कोई भी सहमत नहीं होगा, और जो सहमत होगा वह मूर्ख होगा। सभी कुछ खोज नहीं लिया गया है, अभी बहुत कुछ खोजना बाकी है। सही पूछो तो अभी सब कुछ खोजना बाकी है। तुमने उसके एक अंश का अरबवां खरबवां भाग भी नहीं खोजा है। तुम थोड़ी सी छोटी छोटी खोजें करके अपने आप को परमात्मा से ऊपर समझने लगते हो। यही बुद्धि की त्रुटि है। बुद्धि छोटी छोटी बातों को, आविष्कारों को खोज के उस महाविज्ञानिक को चैलेंज कर देती है, और ऐसा सत्य जिसका पार कभी कोई पा ना सकेगा, उसके बारे में तुम भविष्यवाणी कर देती हो। परमात्मा है ही नहीं। अब देखिए कितनी हास्यास्पद बात है, परमात्मा है ही नहीं। मैं क्यों मानूं ऐसे परमात्मा को जो खाने को रोटी नहीं देता। ऐसे ऐसे बच्चेकाना तर्क तुम परमात्मा के लिए प्रयोग करते हो कि मैं नहीं मानूंगा, मत मानो। कंप्यूटर कहे कि मैं कैसे मानूं कि किसी ने मेरा आविष्कार किया है,
किसी ने मेरी सृजना की है, न माने, लेकिन कंप्यूटर ऑपरेटर तो जानता है कि कंप्यूटर के मानने या ना मानने से क्या होता है। सत्य तो यह है कि मैं इसे संचालित कर रहा हूं और वह संचालित कर भी रहा है। यही बात मैंने अपने पिछले प्रवचन में कही जो पंजाबी में था। हुक्म है अंदर सबको, बाहर हुक्म न कोय, नानक हुक्म जे बुझे तो में कहे ना कोई। तुम्हारा मैं करना बंद हो जाएगा जब तुम सत्य का दर्शन कर लोगे। पूछा, तुम द्रवित हो जाते हो, कभी कभी इतना रोने लग जाते हो? मैं नहीं रोता, मेरा खोल रोता है। वही शक्ति जो मेरे से आई, वही शक्ति द्रवित होके अश्क बहाती है। वही शक्ति जो मेरे से आई, वही शक्ति जोश खाके ऐसी बलशाली भाषा का प्रयोग करती है कि आप दंग रह जाते हो। क्या ये वही व्यक्ति है जो कल रो रहा था? मीरा रोती है परमात्मा के विरह में। नानक गाते हैं परमात्मा के मिलन में। कबीर गाते हैं परमात्मा के मिलन में। और जिस परमात्मा का कुछ अता पता नहीं, लेकिन चारों तरफ चलती हुई खुशबूदार हवाएं, यह ठंडी ठंडी, ये मस्त करने वाली, ये मस्ती में धकेलने वाली, रोम रोम को खुशबू देने वाली, रोम रोम को उस खुमारी में विलीन कर देने वाली ये हवाएं बताती हैं कि तुम इनमें डूब जाओ, तुम इनका लुत्फ लो, तुम इनका आनंद उठाओ। कहाँ भटके फिर रहे हो? मेरी वीडियो से अगर कुछ नहीं समझे तो थोड़ा कष्ट करें, आज की वीडियो से समझने की चेष्टा करें। जो रोता है, अब देखिए, शांत होकर सुनिए। जो आंखों से आंसू बहाता है, ये आंखें मैं नहीं हूं, ये आंखें मेरी हैं, मैं नहीं। बड़ा अद्भुत वाक्य है। यह गला मेरा है, मैं नहीं। मेरी शक्ति के द्वारा यह यंत्र गाता है, मैं नहीं गाता हूं। कमाल की बात। बिजली घर ये कहे कि उस घर में ठंडक मैं नहीं लेके आता हूं, यद्यपि मेरी शक्ति से वहां ठंडक आती है, तो आप कुछ समझ ना पाओ। उस घर में गरमाइश, ठंडक में मैं करता हूं, और वहां से जो गरमाइश है वो शक्ति मेरे पास से जाती है, लेकिन वो गरमाइश में नहीं हूं। बड़ा फर्क पड़ जाएगा, आपके समझने में बात नहीं आएगी। यही मैं कह रहा हूं, यह गला मैं नहीं हूं, गाता मैं नहीं हूं, देखता मैं नहीं हूं। ये अश्क आंखों से जो आते हैं, मैं नहीं रोता। ये तो भक्ति में अश्क निकल ही आते हैं। रोने वाले, तुझे रोने का सलीका ही नहीं। रोने वाले, तुझे रोने का सलीका ही नहीं। अश्क पीने के लिए हैं या बहाने के लिए? तुम्हें समझ नहीं आया आज तक? मैं रोता हूं, लाचारी में रोता हूं? नहीं, मैं तो वो शय हूं
जो एक बार संकल्प कर लूं तो सृष्टि का कोना कोना बिखर जाए, सब खंड खंड हो जाए, सब विलीन हो जाए, और मैं वो शय हूं जो संकल्प कर लूं कि मैं अनेक से एक हो जाऊं, तो तत्क्षण सारी दुनिया विलीन हो जाएगी और मैं एक हो जाऊंगा। और मैं वो शय हूं जो कहता हूं एको अहम बहुश्याम, मैं एक हूं, एक से बहुत हो जाऊं और एक से बहुत हो जाता हूं। मैं वो संकल्प हूं, मैं वो शक्ति हूं। समझने की चेष्टा करो मैं क्या बोल रहा हूं। मैं शक्ति देता हूं, इसे संकल्प भी देता हूं कि ये बोल देते हैं मेरे यंत्र है। ये दोहरे मोपदंड आपको समझना है, यही मुश्किलात है। तभी संत कहता है बोला तो ना जा सकेगा, क्षमा करना, अग्रिम क्षमा प्रार्थी, लेकिन फिर भी बोलूंगा, क्योंकि मेरे बोलने से, मेरे इशारा करने से शायद कोई सौभाग्यशाली क्षण ऐसा आ जाए कि तुम इशारे की बिल्कुल स्ट्रेट लाइन में झांक लो और तुम्हें चंद्रमा दिख जाए। कौन जाने किस घड़ी वक्त का बदले मिजाज, वक्त का मिजाज बदलते देर नहीं लगती, कोई पता नहीं कौन सा वो क्षण है जिस क्षण में तुम्हारे भीतर मेरे शब्दों की दुआओं का असर तुम्हारे भीतर तक उतर जाता है और तुम भी मेरे संग संग चले जाते हो, और तुम जहां बैठे हो वहां तक मेरे संग संग जाती हो, और तुम्हें पता चलता है कि ओ मैं कौन था और कौन माने बैठा था। मैं था कौन और माने बैठा था कौन। और इसी इल्यूजन के कारण, इसी भ्रमित अवस्था के कारण सुख, दुख, नरक, पीड़ाएं, चिंतन, क्लेश, कष्ट मैंने सहे। एक इल्यूजन के कारण तुम सभी कष्टों को सहन कर लेते हो, जीवन जीवन बीत जाते हैं और तुम कष्टों को सहन करते ही रहते हो, तड़पते रहते हो, पुकारते रहते हो, आवाज देते हो, बुलाते हो, कोई रक्षा करो मेरी, कोई मुझे मार्गदर्शन करो। मैं बीहड़ जंगल में उलझ गया, मुझे मार्ग नजर नहीं आता, रात गनेरी है। तुम कितना भी पुकारे, कितना भी रोए, कितना भी चिल्लाए, जन्मों जन्मों से यही गाथा चल रही है, लेकिन जब तक तुम्हारी ये भ्रांति दूर नहीं होती, और यह भ्रांति कब दूर हो जाए इसकी कोई भविष्यवाणी नहीं की जा सकती। कौन जाने वक्त का किस घड़ी बदले मिजाज, तुम शुद्र से विराट कब हो जाओ। कौन सा पल वो भाग्यशाली हो जब तुम शुद्र से भाग्यशाली हो जाओ और विराट हो जाओ। तुमने कहा बाबा कभी कभी तो तुम इतने दृढ़ हो जाते हो, इतने संकल्पवान हो जाते हो कि सुनकर आश्चर्य होता है। तब मैं अपनी चरम अवस्था में होता हूँ, पराकाष्ठा में होता हूँ, तब मैं अपने पीक पॉइंट पर होता हूँ, चरम अवस्था में होता हूँ। वास्तव में मैं जो हूं, इसलिए मैंने कहा कृष्ण उस तल से बोलते हैं। कृष्ण कहते हैं मैं,
मैं ही चला रहा हूं, मुझे ही अर्पण हो जा। अनन्याश्चिंतन तो मां, मुझे ही अनन्य भाव से याद कर। सर्वधर्मान् प्रत्यज्य मामेकं शरणं व्रज, एक मेरी ही शरण में आ जा। कृष्ण उस तल से बोलते हैं जिस तल से आप मुझे कहते हो कि कभी कभी आप बड़ी दृढ़ता और संकल्प की बात करते हैं, तो मैं उस पॉइंट पे होता हूँ जिस पॉइंट से कृष्ण बोलते हैं। और जिस घड़ी मैं लाचारी में रोता हूँ, पुकारता हूँ विरह के क्षणों में, इंतजार की घड़ियां खत्म होने का नाम नहीं लेती और थक जाता हूं। उस लाचारी की अवस्था में, विरह के उन क्षणों में मीरा की भांति रोता हूं। आवन कह गए अजहू न आए, आवन कह गए अजहू न आए, ली नहीं मोरी खबरिया, मोहे भूल गए सांवरिया, भूल गए सांवरिया। कभी कभी ऐसी अवस्था में होता हूं, लेकिन दोनों अवस्थाओं को प्रकट करने वाला यह मैं नहीं। बहुत बार बोल चुका, काश तुम समझ पाते। एक किरण भी तुम्हारे भीतर चली जाती और तुम्हें पता चल जाता मैं क्या कह रहा हूं, मैं बोलना क्या चाहता हूं। मेरी मंशा तुम्हें सभी दुखों, दर्दों, यातनाओं, पीड़ाओं, जलनों से तुमको दूर करने की है। कैसे तुम दुखों से मुक्ति पा जाओ, और तुम भी यही चाहते हो। ऐसा नहीं है कि तुम नहीं चाहते कि हम दुखों से मुक्त हो जाएं, बिल्कुल तुम चाहते हो, और तुम चाहते हो तो तुम्हारी चाहत को पूरा करने के लिए मुझे बोलना पड़ता है। तो मैं जानता हूं एक छोटा सा भ्रम तुम्हारी सारी समस्याओं का निदान, थोड़ा सा शब्द तुम्हारी सारी समस्याओं का निदान है। धू धू करके गिर पड़ेगी, ध्वस्त हो जाएगी ये इतनी बड़ी इमारत जो तुमने वर्षों वर्षों में, जन्मों जन्मों में खड़ी की। तुम्हारे सारे संस्कार टूट जाएंगे, तुम्हारी सारी मान्यताएं ध्वस्त हो जाएंगी, धराशायी हो जाएंगी। बस सिर्फ उस दिन का इंतजार, उस दिन के प्रयास के लिए ही मैं इतना कुछ बोलता। किसी दिन शायद एक शब्द तुम्हारे उस अंत में प्रवेश कर जाए जहां तुम स्वयं विराजमान हो। कृष्ण कहते हैं स्थिति प्रज्ञ हो जा अर्जुन। और अर्जुन के सर के ऊपर से ये शब्द गुजर जाते हैं। अर्जुन समझ नहीं पाता कि कृष्ण कहते क्या है। अर्जुन कंप रहा है भीष्म को देखकर, द्रोणाचार्य को देखकर। आज वो उसे भाई लगने लगे, दुर्योधन जैसे कपटी लोग। युद्ध क्षेत्र के इस प्रभाव के वश में आकर अर्जुन कहता है, हे प्रभु, मुझे पता नहीं, ब्रह्म, मैं संशय की स्थिति में हूं, मैं निर्णय नहीं कर पाता, मुझे इस वक्त करना क्या चाहिए।
और शब्दों का जवाब शब्दों से देते हैं कृष्ण। कृष्ण कहते हैं तू कायरों की भांति ऐसे डर मत, मैं तो तुझे योद्धा समझता था, क्षत्रिय पुत्र है, क्षत्राणी ने तुझे जन्म दिया है, तुझसे ऐसी उम्मीद मुझे तो कभी नहीं थी कि तुम युद्ध के मैदान में ऐसे कंपोगे सूखे पत्ते की तरह। और आज तुम्हारी ये दशा देखकर मुझे आश्चर्य होता है। अर्जुन, तू मेरी बात को समझ, तू इस कंपन से परे हो जा। तू जहां से बोल रहा है मैं अच्छी तरह जानता हूं। तुम उस तल को छोड़कर अपने सही सही तल पर आ जा। कायरों की भांति बोलना अच्छा नहीं होता, कायरों की भांति कंपना अच्छा नहीं होता। तू युद्ध के क्षेत्र में खड़ा है, युद्ध करने के लिए आया है, लड़ने के लिए आया है। अपना कर्तव्य, अपना धर्म पूरा कर, लड़। अहंकार अपने आप को किसी कीमत पर मरने नहीं देना चाहता। कृष्ण कहते हैं तुम कायर हो, आज तुम ऐसी कायरों जैसी बातें क्यों कर रहे हो। एक शब्द मैंने पहले बोला कि अहंकार अपने आप को मरने नहीं देना चाहता, चाहे उसे कुछ भी स्वीकार करना पड़े। और अर्जुन का अहंकार इस बात को स्वीकार कर लेता है। क्षत्रिय का अहंकार कभी ऐसा स्वीकार नहीं करता कि मैं कायर। और कृष्ण उसे कहते हैं कि तू कायरता की बातें क्यों कर रहा है, तू इनको छोड़ दे, तू इस कपने वाली तल को छोड़ दे, तू उस तल पर चला जा जहां पर कोई कंपन नहीं, जहां अडोल है तू, जहां कोई कंपन नहीं, जहां कोई हिलजुल नहीं, जहां परम स्थायित्व है। लेकिन अहंकार अपने आप को जीवित रखना चाहता है किसी भी दशा में। अर्जुन कहता है हाँ, जो व्यक्ति कभी मानने को तैयार कि मैं और कायर हो सकता हूं, युद्ध क्षेत्र के मैदान में ये शब्द स्वीकार करता है। अहंकार कभी अपना हनन नहीं होने देना चाहता। अहंकार की यही खूबी है, ऐसा लचीला है अहंकार कि वक्त वक्त पे बहुरूपी की तरह अपना रूप बदलता रहता है। अर्जुन कहता है हाँ, मेरे में कायरता का दोष है, मैं कब रहा हूं भगवान, तुम कृपा करो। कार्पण्य दोषो बहत स्वभाव, पृच्छामि त्वाम धर्म सम्मूढ़ चेता। कायरतावश ये दोष है मेरे में, और मैं कंपता हुआ इस दोष से ग्रस्त तुम जैसे महान आत्मा को, धर्म का मर्म जानने वाले को मैं पूछता हूं प्रभु। कार्पण्य दोषोपह स्वभाव, पृच्छामि त्वाम धर्म सम्मूढ़ चेता, यश्रेयस्यानिश्चितं ब्रूहि तन्मे शिष्यस्ते अहम शादी माम त्वम प्रपन्नम। जो किसी के आगे कभी झुकता नहीं क्षत्रिय, अपने आप को मरता हुआ देखकर कृष्ण को गुरु मान लेता है, जिसे आज तक सखा समझा, जिसे आज तक हम उम्र समझा, हंसी मजाक किए, आज उसे कह रहा है भगवान तुम धर्म को जानने वाले धर्मज्ञ हो, कृपा करके मुझे बताओ कि मैं इस स्थिति में क्या करूं, मुझे क्या करना चाहिए। यश्रेयस्यानिश्चितं ब्रूहि तन्मे, जो मेरे लिए श्रेष्ठकर मार्ग है वो बतलाओ। शिष्यस्ते अहम्, मैं तुम्हारी शरण में आया हूं।
शादी माम त्वाम प्रपन्न, कृपा करके मुझे रास्ता दिखाओ, मुझे शरणागति की लाज रखो, मुझे मार्गदर्शन करो। व्हाट शुड आई डू एट दिस क्रिटिकल जंक्चर? इस विकट परिस्थिति में मुझे क्या करना चाहिए? जो झुकने से डरता था, शर्माता था, झुकने में अपनी निंदा समझता था, अपनी बेइज्जती समझता था, बेखौफ आज झुकने को तैयार है। कृष्ण को सखा समझने वाला आज प्रथम बार उसे मार्गदर्शक और गुरु की उपाधि से युक्त कर देता है। बिल्कुल आपकी बात मैं समझ नहीं रहा हूं, मुझे कृपा करके मार्गदर्शन कीजिए। और कृष्ण उन्हें सारा मर्म समझाने की चेष्टा करते हैं, लेकिन अर्जुन के पल्ले कुछ पड़ता नहीं। बुद्धि के पल्ले कभी कुछ पड़ नहीं सकता। यही तुम्हारी गलती है जो तुम दुख भोगने को तैयार हो। अहंकार दुख भी भोगने को तैयार है, इस शर्त पर कि मैं बच जाऊं। अहंकार कष्ट, बेइज्जती, दुख, पीड़ा भोगने को तैयार है, इस शर्त पर कि मैं बच जाऊं, मैं मरूं। यही स्थिति है अर्जुन की। अर्जुन चाहता है कि मैं मरूं ना, अर्जुन का अहंकार चाहता है कि मैं मरूं ना। मुझे ये पता न चले कि मैं ये खोल हूं, मैं ये विचार हूं, मैं ये भावनाएं हूं, ये पता न चल जाए। मुझसे मेरा स्वयं ये खोल छीन ना लिया जाए। जन्मों जन्मों से इसके साथ मोह है, इसे ही समझदार व्यक्ति कहते हैं संस्कार। जन्मों जन्मों से इस शरीर को मैं समझना तुम्हारा संस्कार बन गया है, और इसे तोड़ना कितना मुश्किल होगा, तुम समझ ही सकते। अनंत अनंत जन्मों से तुम जिस भी शरीर में रहे, वो पेड़ पौधा हो, और जीव जंतु हो, छोटा जीव जंतु हो, बड़ा विशाल काय हो, और फिर मानस जन्म में आ गए, लेकिन तुम्हारा एक संस्कार सदा ही जीवित रहा। वो संस्कार था कि मैं मन हूं, मैं शरीर हूं। यह ना टूटा, और इसके कारण तुम दुखी होते रहे, पीड़ा भोगते रहे, दुख भोगते रहे, लेकिन इसे छोड़ने को कभी तैयार नहीं हुए। इसे छोड़ने में डर लगता है। मरना सबसे बड़ी दुखद स्थिति लगती है। मरना एक अभिशाप लगता है, मरना शत्रु की भांति लगता है। बस मरना नहीं चाहता अहंकार, किसी भी कीमत पर मरना नहीं चाहता। यही अर्जुन की स्थिति है। अर्जुन चाहता है कि मैं मरूं, कैसे भी जीऊं, कायर होकर जीऊं। निरर्थक शब्दों का प्रयोग करते हैं। कृष्ण कहते हैं तुम ऐसी कायरों जैसी बातें न करो। मुझे आश्चर्य होता है तुम्हें देखकर। तुम कितने जोश से कहे थे कि मेरा रथ दोनों सेनाओं के मध्य में ले चलो, ताकि मैं देख सकूं हमारे विपरीत कौन कौन खड़े हैं। आया था दर्शन करने, और देखकर लग गया कंपने। मृत्यु सामने खड़ी है। उसका गुरु द्रोण, जिससे शिक्षा ग्रहण की, सामने खड़े हैं दुश्मन की तरह। दुश्मन के खेमे में खड़े हैं भीष्म पितामह, और सभी दुश्मन के खेमे में खड़े हैं। दुश्मन की सेना विशाल है। 7 अक्षौहिणी सेना पांडवों की, 11 अक्षौहिणी सेना कौरवों की।
4 अक्षरों ही से ना चाहता है। डर क्या? और डरना सिर्फ एक चीज से होता है। एक बात को ध्यान में रख लेना, तुम जब भी कंपते हो उसके पीछे कारण एक ही होता है। क्या? मरने से डरना। तुम देख लेना तुम्हें घाटा पड़ गया है जब कोई शत्रु तुम्हारे सामने पिस्टल लेके खड़ा है। इन दोनों स्थितियों में कोई फर्क तो नहीं लगता बाहरी, लेकिन भीतरी एक ही है। तुम डरते हो, जब घाटा पड़ जाता है तो भी डरते हो। मृत्यु आएगी, और जब शत्रु सामने खड़ा है पिस्टल लेके तो भी मौत से डरते हो। जब भी तुम डरते हो उसकी पृष्ठभूमि में एक ही चीज को खड़ा पाओगे। कौन? मृत्यु। जब भी तुम डरते हो उसका कारण होता है मृत्यु, और दूसरा कोई कारण नहीं होता। तुम चाहे लाख कारण बना दो, लेकिन बिल्कुल पृष्ठभूमि में जाओगे तो अंत में तुम्हें खड़ी मिलेगी मृत्यु, मौत। डरते हो मौत से, और मौत से डरा डरा अर्जुन कहता है मुझे यच्छ्रेय स्यान्निश्चितं ब्रूहि तन्मे शिष्यस्ते अहम्, मैं आपका शिष्य। स्यादिमां त्वां प्रपन्नम्, मुझे सही मार्गदर्शन कीजिए। ईमानदार है अर्जुन, ईमानदार है। बहुत से लोग ईमानदार नहीं होते, कह देते हैं कि हम आपके शिष्य हैं, लेकिन जब कृष्ण बोलते हैं तो उसके बोलने में त्रुटियां निकालनी शुरू कर देते हैं। तुम कृष्ण के भी गुरु हो गए, तुम शिष्य नहीं हो। कहते हो शिष्यस्ते अहम्, मैं शिष्य हूं, लेकिन शिष्य हो नहीं, क्योंकि जो कमेंट करेगा वह इतना दृढ़ होगा कि कृष्ण गलत बोल रहे हैं, कृष्ण यहां गच्चा खा गए। नहीं नहीं, कृष्ण कभी गच्चा नहीं खाते, गच्चा सदा आप ही खाते हो। वो कृष्ण ही क्या हुआ, वह चरम ऊंचाइयों को पहुंचा हुआ, छू लेने वाला, अपनी स्थिति में प्रज्ञा में ठहरने वाला व्यक्ति ही कृष्ण होता है। वह गलत कैसे हो गया? वह कभी कंपन में नहीं आता, वह कभी कांपता नहीं, अडोल खड़ा रहता है, अटल खड़ा रहता है अपने स्वभाव के भीतर। लेकिन तुम सोचते हो कि मैं ठीक हूं। जब भी कमेंट आते हैं मैं हंसा करता हूं पहले, कि मुझे सुनने वाला मेरा गुरु होने की चेष्टा में लगा है। मुझे सुनने वाला कि शायद कुछ यहां से मिल जाए, मुझे बतलाने की चेष्टा में यकीन करता है। कब इसको बतला दिया जाए, इतना तो मैं भी जानता हूं, इससे ज्यादा भी मैं जानता हूं। लेकिन ऐसे शिष्यों में और अर्जुन में थोड़ा सा फर्क है। अर्जुन सारी गीता में प्रश्न करते हैं, अर्जुन कहीं भी नहीं कहते कृष्ण को कि तुम गलत हो, लेकिन तुम कह देते हो नहीं नहीं बाबा तुम गलत हो ना, बिल्कुल तुम गलत हो, ठीक तो ये है। और अगर तुम्हें ठीक पता है तो फिर तुम इन चैनलों पे धक्के क्यों खा रहे हो? इतने चैनलों को बदल रहे हो, उसका कारण क्या है? पीड़ा से ग्रस्त हो, दुख की अग्नि में जले जा रहे हो, नफरत की आग में जल रहे हो, बदले की भावना से ग्रस्त हो, शरीर की पीड़ाओं से, अभावों से युक्त तुम कंप रहे हो, और तुम कहते हो कि मैं ठीक हूं। क्या ठीक हो? कुछ भी तो ठीक नहीं है।
और कृष्ण अच्छी तरह जानते हैं कि कुछ भी ठीक नहीं, क्योंकि जिसका एक भरम न टूटा, उसके बाकी सभी भरम भी टूट जाएं तो भी वो एक भरम बाकी सब भरमों को फिर से उपजा लेगा। यहां लोग कहते हैं, अच्छा किया बाबा आपने हमारा ये गलत मान्यता तोड़ दिया, ये भी आपने तोड़ दिया, ये भी आपने तोड़ दिया, लेकिन जब मैं वक्त पे आकर तुम्हारे होने के ऊपर चोट करता हूं तो तुम तिरमिला उठते हो। इसलिए मैं कहता हूं कि तुम्हारे सारे मान्यताएं, धारणाएं मैं तोड़ भी दूं तो भी मैं निश्चिंत नहीं। कौन जाने अगर एक इल्यूजन तुम्हारा बना रहा, जिसे कबीर कहते हैं कि उसको तोड़ना जरूरी है, बाकी चाहे ना भी टूटे, उसको तोड़ना जरूरी है। एक साथ है सब सत है, सब साध है सब जाए। अगर सभी मान्यताएं भी तुम्हारी तोड़ दूं जो गलत है, तो भी अगर एक मुख्य मान्यता तुम्हारी बची रहे, क्या मैं कौन, हु एम आई, अगर ये बची रही तुम्हारे भीतर, अगर इसका जवाब तुम्हारे पास गलत हुआ तो याद रखना यह जड़ है, यह फिर से तने उत्पन्न कर लेगी। जड़ तो बची रह गई, और जब जड़ बची रह गई तो तने भी उत्पन्न हो गए, पत्ते भी लगेंगे, फूल भी लगेंगे, फल भी लगेंगे। वक्त की बात है, तुम जड़ को बचा लेते हो। जड़ पे जब प्रहार करता है व्यक्ति तो तुम तिल मिलाते हो, तुम कुछ भी करने से कहने से चूकते नहीं। फिर तुम कल तक जिसके पांव पूजते थे, धो धो के पीते थे, आज सामने खड़ा गुरु शत्रु की भांति प्रतीत होता है। इसलिए कबीर कहते हैं कि इस एक का मरना जरूरी है, एक का सदना जरूरी है। बस उसी का मरना जरूरी है और उसी का सदना जरूरी है। अहंकार मर जाए, सत्य का पता चल जाए, बस यही है तुम्हारी मंजिल। एक मर जाए, भरम मर जाए कि मैं कौन हूं, और एक का पता चल जाए सत्य कौन है, सत्य क्या है, बस समाप्त हो गई, जड़ टूट गई। फिर उसमें से न कोंपलें फूटेंगी, न तने निकलेंगे, न पत्ते निकलेंगे, न फूल, न फल, कुछ भी ना निकलेगा। लेकिन तुम एक को बचा लेते हो। बड़ा मुश्किल मामला है, जितना आसान तुमने समझा है उतना आसान है नहीं। यहां जो अपने आप को मृत्यु के हवाले कर देता है, जैसे नचिकेता को उसके पिता ने मृत्यु के हवाले कर दिया, ऐसे तुम खुशी खुशी मृत्यु के हवाले हो जाओ, तो फिर तुम उस सत्य को पाने के योग्य हुए। और सभी संत कहते हैं, जे तुम प्रेम मिलन की चाह, जे तो प्रेम मिलन की चाह, शीस तली धर घर मेरे आम, मेरे घर आओ, शीस तली पे रख के आओ। लेकिन इस मृत्यु से ही तुम डरते हो। बुनियादी कारण है मौत, और तुम्हारे ये पैरोकार, तुम्हारे मार्गदर्शक तुम्हें मरने से ही बचने का उपाय बतलाते हैं। क्षमा कर, तुम कैसे मरने से बच जाओ, तुम कैसे अभाव से धनपति बन जाओ, तुम कैसे अनपढ़ से पूर्ण ज्ञानी बन जाओ, तुम कैसे उस व्यक्ति से
जो एक पेड़ पर बैठा उसकी शाखा को काट रहा था कालिदास, और वही परम कवि बना, सर्वश्रेष्ठ कवि बना। यही तुम्हें उदाहरणें देके वो व्यक्ति तुम्हें कन्विंस कर लेते हैं। तुम्हें कहते नहीं नहीं ये बाबा पागल हुए हैं, ये तो तुम्हें मार के दम लेंगे। अरे नहीं भाई, हम तो तुम्हारे दुखों को मारना चाहते हैं, हम तो तुम्हारे कष्टों और पीड़ाओं को मारना चाहते हैं, हम तो तुम्हारे जलते हुए अंतःकरण को मारना चाहते हैं, हम तो तुम्हें तुम्हारी खुशी के उस सागर तक ले जाना चाहते हैं जो तुम वास्तव में हो। हम तुम्हें सब भ्रमों से मुक्त करना चाहते हैं। लेकिन जब तुम असली भ्रम से मुक्त होने का वक्त आता है, उसे ही हम कहते हैं जंपिंग पॉइंट। उस जंपिंग पॉइंट पर बड़े बड़े धराशायी हो जाते हैं। अर्जुन धराशायी हो गए। अर्जुन तैयार ही नहीं है। सारी गीता बोल देगी 700 श्लोकों की। कमाल है। तुम गालियां निकालते हो, अर्जुन प्रश्न पूछ लेता है, फर्क कुछ नहीं। बात यही है कि कृष्ण की बात अर्जुन के भीतर नहीं उतरती। गहरे तलों में जो अर्जुन से बोल रहे हैं कृष्ण, यही चूक हो जाती है। कृष्ण इसी यात्रा पे, इसी मुहिम पे निकले हैं कि कैसे इसको इसके भ्रम से मुक्त कर। और जब तक वो मुख्य भ्रम बना हुआ है, मुख्य इल्यूजन बना हुआ है कि तुम हो कौन, तब तक तुम सुखी नहीं हो पाओगे। कोई भी किसी भी कीमत पर तुम्हें कोई सुखी नहीं कर सकता बिना तुम्हारा भ्रम तोड़े कि तुम हो कौन, बिना तुम्हें तुम्हारा दर्शन कराए कि तुम हो कौन। भूल जाना, कोई व्यक्ति कहे सस्ते मार्ग बहुत हैं बताने वाले, तुम्हें बातों बातों में उलझाने वाले, तुम्हें आज की खबरों के ऊपर उलझा के रख देने वाले, तुम्हें अतीत की बातों में उलझा लेने वाले बहुत हैं। लेकिन बचेगा वही जो इनकी बातों को छोड़कर आज में आ जाएगा, जो भविष्य को छोड़ देगा, जो अतीत को छोड़ देगा, वर्तमान में आ जाएगा और सुनेगा कृष्ण कहते क्या है। बस यहीं से तुम शिष्य होने की शुरुआत करते हो, वर्तमान में आकर। मैं सदा से तुम्हें कहता हूं कि अगर आध्यात्म की राह पे चले हो तो लाख कोई कहे कि आध्यात्मिकता मैं तुम्हें सिखा दूंगा, एक बात का ख्याल रखना, उसकी बात को मान लेना, लेकिन एक परीक्षण भी कर लेना। ईख गन्ना, अगर कोई कहे कि मेरे पास गन्ना, तो मैं छुपा देता हूं गन्ना, उसको जब तुम खाओगे, चबाओगे, अगर रस ना निकले, मिठास ना निकले, तो समझ लेना ये गन्ना ठीक नहीं, यह उपदेश सही नहीं। आध्यात्मिकता का मतलब ही है मिठास। आध्यात्मिकता और आनंद की मिठास, खुमारी की मिठास, मदहोशी की मिठास, ये पर्यायवाची शब्द है। अगर मिठास ना मिले तो आध्यात्मिकता का खाक हुई। अगर दुख में उलझे रहे, शब्द वाणों ने तुम्हें उलझा लिया, शब्द बोलने वाले तो बहुत मिल जाएंगे। गीता एक थी, एक पहलू से बोली गई, एक कारण से बोली गई, लेकिन उसके संस्करण, उसके व्याख्या 3000 लोगों ने करते हैं, और 30,000 भी कर दें, 3 लाख भी कर दें तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी।
सभी अपने अपने ढंग से अपनी अपनी खोपड़िया के आधार पे गीता की व्याख्या कर सकते हैं। बड़ी लचीली है, फ्लेक्सिबल है। आओ तुम्हें गीता सिखा दूं। गीता कोई सीखने जैसी चीज है। गीता कोई सीखने जैसी चीज नहीं, और गीता तुम्हें कोई सिखा भी नहीं सकता। गीता तो वो गीत है जिसके भीतर तुम्हें स्वयं ही उतरना होता है। यहां तुम्हारी जगह यात्रा कोई और न कर सकेगा। तुम्हारे भीतर की यात्रा तुम खुद ही करोगे। तुम्हारी मंजिल तुम खुद ही तय करोगे। कोई आचार्य, कोई मुनि, कोई तथाकथित परमात्मा तुम्हें तुम्हारे दर्शन नहीं करवा सकता। याद रखना, ये जो कहते हैं ढोंगी हैं। जो कहते हैं तुम्हें हम वहां ले जाएंगे जहां मीठी मीठी सुगंधित ठंडी खुमारी युक्त हवाएं बहती और तुम मदमस्त होकर चैन से उस खुशबू से भरे हुए सरोवर में कलोल करोगे, अटखेलियां खाओगे। ये झूठ बोलते हैं। जिस प्रवचन के बाद, आध्यात्मिक प्रवचन के बाद, प्रवचन तो संसारिक भी होते हैं, शब्द तो संसारिक भी होते हैं, और अक्सर लोग संसारिक प्रश्न ही पूछते हैं। मेरे पास रोज प्रश्न आ जाते हैं जो आध्यात्मिक नहीं होते, जो संसारिक होते हैं, और वो कामना करते हैं कि मैं उनके प्रश्न का जवाब दूं और जल्दी, देर भी ना करूं। लेकिन उनका प्रश्न जवाब देने के योग्य नहीं होता, क्योंकि उनका प्रश्न बिल्कुल नितांत सांसारिक होता है। उनका प्रश्न आध्यात्मिक होता ही नहीं। और जो लोग आध्यात्मिक चैनल समझकर मुझे सुनते हैं, उनको मैं ऐसे ऐसे कंटेंट सुनाऊं जो कि बिल्कुल सांसारिक हैं, तो ये कोई बात न बनेगा। ये सुनने वाले को धोखा देने वाली बात होगी। इसलिए मैं शुरू से कह रहा हूं, मैं तो बस ये 500-400 लोगों को समझाने के लिए हूं, और इतने भी समझ जाएं तो क्या बात है। इतने भी लोग अपने आप को सर पे कफन बांधकर अपने सिर को हथेली के ऊपर रख लें। मोया बाज ना मिलता सजन वे, मोया बाज ना मिलदा सजन वे, उस मालिक दा प्यार मोया बाज ना मिलदा सजन वे। अहंकार चाहता है किसी भी कीमत पर मैं बच जाऊं, और तुम्हारा सत्य अस्तित्व चाहता है कि किसी भी कीमत पर तुम बचो ना। तुम्हारी राख भी ना बचे, तुम्हारी भस्म भी ना बचे, तुम पूरे के पूरे तिरोहित हो जाओ, फिर ही तुम अपने अस्तित्व तक आ सकते हो। इतने जन्मों की मैल, इतने जन्मों की मान्यताएं, पहाड़ खड़े कर दिए तुमने सिर्फ एक मान्यता के। जो बेस में है, जो फाउंडेशन में है, वो तो एक मान्यता है। उसी एक मान्यता के कारण तुमने पूरे के पूरे हिमालय पर्वत, सुमेरु पर्वत खड़े कर दिए। उसी से उपजी हुई शाखाएं हैं, बस जड़ तो वही है कि तुम कौन। यही समझ नहीं पाते अर्जुन, और कृष्ण भी समझते हैं कि ये शब्दों की भाषा नहीं जानता। तुम भी शब्दों की भाषा नहीं जानते हैं, गुरु अच्छी तरह से जानता है। तो गुरु तुम्हें एक बात कहता है, गुरु कहता है एक उपाय कर लो। फिर
अगर तुम मर नहीं सकते, अगर तुम शीश हथेली पे रख नहीं सकते, बातें कहने की हैं, कर गुजरना बहुत मुश्किल है। सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है। देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है। ये बातें कहने की ना हो, वो करने की बातें तो किसी किसी बुद्ध के ही भीतर आती हैं। कोई कोई महावीर ही यहां तक पहुंच सकता है। कहते तो बहुत हैं, यह है शेर, दोहराते तो बहुत हैं, लेकिन जब मौत सामने आ जाती है तो फिर तुम्हारी गुग्गी बंध जाती है। एक लकड़हारा 90 साल का हो गया था। बड़ों से लकड़ियां तोड़ तोड़ के लेके आता, पूरा गट्ठर, भारी गट्ठर, मन भर का गट्ठर, और इतने वृद्धावस्था। रोज का काम, लकड़ियां चुगना, चुनना, गट्ठर बांधना और सिर पे रख लेना। जिंदगी से तंग आ गया। और जिंदगी से तंग आया व्यक्ति तेरे जीवन से जी भर गया, जिंदगी देने वाले सुन, तेरी दुनिया से दिल भर गया। मैं जहां जीते जी मर गया, जिंदगी देने वाले सुन। बोला, हे परमात्मा, ऐसी दुख और दर्द भरी जिंदगी देने से अच्छा तो उठा ले। क्यों इतने दुख और दर्द देने पर तुला है? तो मुझको उठा ही ले। 100 साल के करीब होने को आया हूं। रोज वही लकड़ियां, वही वाण, वही गट्ठड़, वही सर के ऊपर रखना। अब तो चलना भी दूभर हो गया है। चलते चलते भी हाथ पांव कांपते हैं। अब तो उठा ले। फरियाद तो तुम भी बहुत बार करते हो, लेकिन जिगरा नहीं होता। और उसकी फरियाद इतने गहरे से आई थी कि परमात्मा प्रकट हो गए। परमात्मा कहते, हाँ, तुमने मुझे बुलाया। सामने देखकर मृत्यु के रूप में भगवान को कहने लगा, हाँ जी, बुलाया। तो चलो मेरे साथ। चलना कहाँ है प्रभु? तो बुलाया क्यों था? प्रभु, थोड़ा सा गट्ठड़ उठाने में मदद कर दीजिए। वृद्ध हूं, गट्ठड़ बांध तो लिया है, सिर पे नहीं रखा जाता। यहां दूर दूर तक कोई आदमी परिंदा नजर नहीं आता, इसलिए मैंने तुम्हें पुकार दे दिया। ये गट्ठड़ जरा सिर के ऊपर रखवा लो। ऐसा ही तुम करते हो, आगे पीछे रोज कहते हो। तेरी दुनिया से दिल भर गया। मैं यहां जीते जी मर गया, जिंदगी देने वाले सुन। लेकिन तुम्हारा सुनाना बिल्कुल लकड़हारे जैसा होता है। जरा ये इस गठड़ी को तो उठा के सिर के ऊपर रखने में मददगार हो जाइए। यही तुम करते हो। मृत्यु को सामने देख के गिग्गी बंध जाती है। जिस दिन तुम्हारे भीतर इतना साहस आ जाएगा, इतना साहस आ जाएगा, उस दिन कहते हैं गुरु गोरखनाथ, मरो हे जोगी मरो, मरो मरण है मीठा। उस दिन गन्ना फीका नहीं रहेगा। फिर तुम्हें जीवन जीने का सलीका आ गया। फिर तुम इन व्याख्याकारों के जंजाल में नहीं, शब्द जाल में नहीं फंसोगे। जिस दिन तुम सही सीख गए, जिस दिन मृत्यु को स्वीकार करने का पूरा मन हो गया,
इतना साहस तुम्हारे भीतर भर क्या, उस दिन गन्ना फीका नहीं रहेगा, पूरी मिठास से भर जाएगा। मरो हे जोगी मरो, मरो मरण है मीठा। बस उसी घड़ी, जिस घड़ी तुमने स्वीकार किया कि हाँ ठीक, अब मैं मर जाऊंगा, अब मैं मरना चाहता हूं, बहुत जी लिया, और ये पूरे प्राणों का रोम रोम पुकारने लगे, यस आई वांट टू डाई, मैं मर जाना चाहता हूं। भीतर से ये पुकार आए, और मृत्यु के आ जाने पर तुम्हारी गिना बंधे, तुम बहानेबाजी ना करो। तो फिर क्या कहते हैं गुरु? गुरु कहते हैं ऐसी मरनी मरो। आगे तुम्हें लक्षण बताते हैं कि क्या दिखेगा अगर तुमने साहस बटोर लिया, पूर्ण साहस बटोर लिया, उसमें कंपन की कोई गुंजाइश ना रही। ऐसी मरनी मरो जिस मरनी मर गोरख डीठा। तुम्हें तुम्हारे भीतर का तुम्हारा स्वयं नजर आ जाए, बस भ्रांति टूट गई। इसी भ्रांति की बात मैं शुरू से कर रहा हूं, 2000 वीडियोस में मैं यही बोला हूं। किसी वीडियो को उठा के देख लो, गाहे बगाहे, प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष, मेरा संदेश यही है कि इस इल्यूजन को खत्म कर दो, किसी तरह कर दो। अगर उस भीतर बैठे हुए स्वयं को निहारना चाहते हो तो ऐसी मरनी मरो जिस मरनी मर गोरख डीठा। जिस मरने से तुम्हें तुम्हारा गोरख दिखाए भीतर बैठा हुआ। जब गोरख दिखा भीतर बैठा हुआ तो विरहा के गीत गाता हुआ यह खोल खोल, यह लबादा, तुम्हें पता चल जाएगा कि मैं नहीं। तुम्हें पता चल जाएगा यह रोने वाला, विरहा के भीतर गीत गाने वाला मीरा, मीरा का भीतरी स्वरूप नहीं। यह बंसरी बजाने वाला कृष्ण, बाहर से जिस खोल से बंसरी बज रही है वह कृष्ण नहीं। कृष्ण तो वो है जो तुम्हें कहता है सर्वधर्मान् प्रत्यज्य माम एकम शरणं व्रज अहम त्वाम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। वहां अगर तुम पहुंच गए, तुमने लाखों पाप किए हैं, तुमने करोड़ों गुनाह किए हैं, सब माफ हो जाएंगे वहां पहुंचते हैं। ये बड़ा अजूबा है और तुम बड़े झुंझलाओगे। तुम कहोगे ये तो बेईमानी है, तू तो बेईमानी है ये तो। फिर तुम परमात्मा को भी कहते हो मेरी खुशी से तू डर गया, जिंदगी देने वाले सुन। क्या बात है, वो महान खुशी का सागर तुम्हारी खुशी से डर गया। वाह, क्या गीत लिखा गीत लिखने वाले ने। तुम्हारी खुशी से परमात्मा डर गया, बड़ी व्याख्या की तुमने। तुम वहां उतर जाओगे जहां दो ना बचेंगे, ना तुम्हारी खुशी से कोई द्रोह करेगा, ना तुम्हारी खुशी में कोई खुश होगा। तुम ही होगे चारों तरफ, तुम ही तुम, जिधर देखता हूं उधर तो ही तो है। हर जर्रे में तू ही तो रूबरू है। सारा प्रयास यही है। यह रोता है, विरहा के गीत गाता है, बंसरियां बजाता है, पुकारता है, गीत गाता है या शेर लिखता है, बिरहा के गीत गा के नाचता है,
सुरती में जाता है वह तुम्हारी खोल है, वह प्रकट करता है, ये सिर्फ लक्षण है उसके होने के, यह वह खुद नहीं है। तुम लक्षणों को ही उसका स्वयं मान लेते हो, यहीं उलझ जाते हो। बहुत गहरे शब्द हैं, अगर तुम इनसे कुछ सीख सको तो। वही मैंने कहा, बोल तो ना सकूंगा। लोग कहेंगे हाँ हम बोल देंगे, हमारे पास आ जाओ। मैं कहता हूं मैं तो ना बोल सकूंगा। अगर बुलवाना ही चाहते हो तो जय सिया राम, किसी और के पास चले जाओ। बोल तो ना सकूंगा क्योंकि वह बोला नहीं जा सकता। और जो तुम्हें हवाई महल दिखा रहे हैं, सब्ज बाग दिखा रहे हैं, उनसे पूछ लो, शायद, लेकिन वो कामयाब नहीं होंगे। कामयाब तो वही होंगे जो कहते हैं कि तुम मरो, बस और कोई दूसरा रास्ता नहीं। मरो, मरण है मीठा, ऐसी मरनी मरो जिस मरनी मर गोरख डीठा। अपने भीतर का गोरख पहचान लो, सारे दुख, कलेश, दरिद्रता, अभाव सब खत्म हो जाएंगे और तुम्हारे सारे गुनाह भी माफ हो जाएंगे। इस बात पर मैं शायद अगले किसी प्रवचन में बोलूंगा कि कैसे माफ हो जाते हैं तुम्हारे गुनाह। पूछेगा अगर हशर में, पूछेगा अगर खुदा, लाखों गुनाह की है तेरी रहमत के जोर पे। बड़ा सुंदर शब्द है, बड़ी बात प्यारी भी है और अद्भुत भी है और आश्चर्यचकित कर देने वाली भी है। कह दूंगा साफ, कह दूंगा साफ, हशर में पूछेगा अगर खुदा। लाखों गुनाह किए तेरी रहमत के जोर पे। हाँ मैंने किए हैं। ऐसे ही नहीं कृष्ण कहते, अहम त्वाम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। कृष्ण इसका बिल्कुल पैरेलल बात करते हैं, ये दोनों बातें एक ही हैं। कृष्ण कहते हैं मैं तुम्हें सभी पापों से मुक्त कर दूंगा। कितनी ही हत्याएं तुमने की हो, कितने डाके मारे हो, कितनी चोरियां की हो, कितने पाप किए हो, कुछ भी किया हो, अहम त्वाम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। धन्यवाद।